पर मुझे आजकल ना यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है। लेकिन अगर आप कभी इस्कॉन गए होंगे या प्रेम मंदिर गए होंगे, आपने वहाँ पे देखा होगा ना, लोग जम के रील बना रहे हैं। ध्यान लगाते हुए आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, डांस रील बनाते आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो इस पे कुछ कहेंगे आप? आपने चीज़ नोटिस की? नौटंकी का ज़माना है ना। आपको और क्या बताऊं मैं इससे ज़्यादा। भाई जहाँ भी जाएंगे हमें दुनिया को दिखानी है कि हम क्या कर रहे हैं। तो हर जगह का तो छोड़ दो, लेकिन वृंदावन एक इतना पवित्र धाम है, तो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं अपनी रील बना के चले जा रहे हैं, उनका कुछ पाप पुण्य कुछ मिलेगा उन्हें यहाँ से? मैं ये पाप पुण्य तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये तो है कि भाई आप थोड़ी बहुत नौटंकी करके तो जा ही रहे हो। मतलब इसे पुण्य तो नहीं मिलेगा, खैर पाप तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो आशीर्वाद आपको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। अगर आप वृंदावन आए हैं सिर्फ एक रील बनाने के लिए, अपना ही प्रमोशन करने के लिए, तो आपको पुण्य तो मिलने वाला ही नहीं है। आप जो जिस कारण से आना चाहिए उस कारण से नहीं आए। यहाँ पर जो आने का जो भावना होना चाहिए वो ये है कि मैं प्रभु के निज धाम में आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक आध रील बना लूँ, कोई बात नहीं है ना। पहले प्रायोरिटी पे भक्ति होनी चाहिए, पहले मंदिर जाओ, उनका दर्शन करो। तो ये भावना अगर आपकी सही है तो आप 100 रील बना लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने हर जगह पे जाके अपना ही सेल्फी खींच रहे हैं, भावना में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस दिखाता हूँ। एक तो हम प्रभु का फोटो ले रहे हैं, और फिर दूसरा है कि मैं अपना चेहरा लगा के बैकग्राउंड में उनको दिखा रहा हूँ मैं, समझ रहे हो। तो वो भावना में फेर हो गया ना। आप अपने आप को सेंटर में लगा के प्रभु को पीछे बैकग्राउंड में लगा रहे हो, वो उल्टा हो गया है। तुम सेंटर में हो ही नहीं, बल्कि हम है ही नहीं कोई, जो कि तो ये दिखा रहे कि लो मैंने एहसान कर लिया यहाँ के। बस 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 ये देख लो भाई साहब, यहाँ पर मैं आया था। तो वो उस भावना से आप इसको क्या है कि एक म्यूज़ियम के का ही एक दर्जा दे के आप यहाँ से निकल जाओगे, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपका अंतरात्मा से कोई बदलाव नहीं होगी, आपको अंदर से कोई प्रेम का मतलब कि उमंग नहीं आएगा। तो ऐसा है ना, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही वहाँ से रिस्पांस मिलेगा। ठाकुर जी कहते हैं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम, कि जो जैसे मेरे पास आएगा उसी तरीके से मैं भी उसी के साथ रेसिप्रोकेट करूँगा, है ना। तो ये प्रेम का स्थिति ऐसी ही होती। जैसे आप आओगे वैसे वो मिलने आएंगे आपसे। आप आओगे अपनी सेल्फी लेने के लिए, ठाकुर जी कहेंगे मैं भी उतना ही दूर हूँ तुमसे, चिंता मत कर, मैं भी बैकग्राउंड में ही हूँ। मैं तेरे पास नहीं आ रहा। फ्रंट फुट पे तुम ही खेलो, तुम ही अपने मस्ती में दुनिया जमाओ, माया में महल बनाओ, चाहे तुम नार की स्थिति में उतर जाओ, ये आपके ऊपर है। तो प्रभु इसमें वो इंटरफियर नहीं करते हैं। हमारी खिचड़ी में वो थोड़ा सा भी हाथ नहीं बांटते हैं। वो कहते हैं तेरी खिचड़ी है तू ही खा। है ना। हम सोचते हैं कि मैं वृंदावन जाके बड़ा काम कर लिया, लेकिन अगर तुम्हारा भावना ही नहीं है कि मैं अंदर से प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं अंदर से यहाँ पर आ रहा हूँ, तो मैं कहीं जाके मैं कुछ साधुओं को सेवा करूँ, कुछ सत्संग करूँ, कुछ यहाँ पर वृंदावन आया हूँ तो मैं मतलब कि परिक्रमा लगाऊँ, या कुछ ना कुछ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए मैं कुछ करने को आया हूँ। अगर आप इस भावना को लेकर नहीं आ रहे हो वृंदावन, तो आप भले ही आप किसी चिड़ियाघर ही क्यों ना चले जाओ। है ना। चलो बेनिफिट है यहाँ आने से कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि यहाँ चलो बेनिफिट ये है कि देखिए आप यहाँ आ रहे हो तो संत लोग का दर्शन तो हो रहा है। अब संतों का दर्शन का भी इतनी महत्व है कि भाई तुमने चाहा नहीं चाहा उसका फिर भी असर होता है। तो इसलिए इसका बेनिफिट तो वृंदावन का तो है ही, लेकिन वो उस तुलना में नहीं है जिस तुलना में अगर आप भाव से आओगे तो, है ना। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप वृंदावन चाहे सबसे अज्ञानता में भी आओ तो भी आपको बेनिफिट तो मिलेगा ही, क्योंकि ब्रज रज है, ब्रज का हवा है ना, साधु संतों का संगत है, इसका तो असर पड़ना ही है। लेकिन वो बहुत कम मात्रा में जितना आपको मिलना चाहिए, आप उतने से बहुत दूर आप अपने आप को आप मतलब कि शॉर्ट डील दे रहे हो। जहाँ पर आपको 1000 गुना फल मिलना चाहिए, आप 5-10 गुना फल में लेके जा रहे हो। उसमें थोड़ा सा भाव बदलने की जरूरत है बस। बाकी आप आ रहे हो, आपका खर्चा भी हो रहा है, आपका टाइम भी लग रहा है, आपका एफर्ट लग रहा है, बस थोड़ा सा भाव बदलने की जरूरत है। बस आप खूब रील लीजिए, है ना। संत कथा कर रहे हैं उसका रील बनाइए, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं उसका रील बनाइए, दुनिया भर की सेवा चल रही है उनकी रील बनाइए।
बस अपना काय को ठोकना है बीच में, समझ रहे मेरी बात। आप अगर दूसरा कोई सेवा कर रहा है और आप अपना रील बना रहे हो कि आपने 2 मिनट का मतलब आके मैंने सेवा करके एक रील बना दिया और फिर हम निकल गए वहाँ से, ये नहीं कि भाई 4 घंटे मैंने सेवा किया उसका मैंने 1 मिनट का रील बना लिया, वो दूसरी बात है भाई। लेकिन ऐसे ऐसे देखा हूँ गौशाला आएंगे 2 मिनट की सेवा नहीं करेंगे और वो फोटो और वो कैमरा लेके धड़ा के वो ये करके और निकल जाएंगे वहाँ से। वाह गुरु, बहुत सुंदर। आपने तो मतलब कि भंडारा सामने पड़ा हुआ था, आपने उस भंडारे में से एक पनीर निकाल के खा लिया बस, और आप भूखे निकल गए। फिर वहाँ से भूखे निकल गए, संतुष्ट नहीं है। जो पॉसिबिलिटी है उसका आपने बस एक जो संतुष्टि का पेट भरने का जो क्षमता था, इतना बड़ा विशाल राजभोग का, उसमें से आपने एक पनीर निकाला और उसी में आपने अपना क्या आप वो पूरा लेके जा सकते थे। कुल मिला के है मतलब आप लेके गए तो सही है एक पनीर निकाल के खा तो लिया आपने, लेकिन वो मजा नहीं आया, वो मजा नहीं आया, आशीर्वाद। हाँ, तो ये स्थिति है।